Okay, today we have discussed about डिप्रेसिव एपिसोड कि डिप्रेसिव एपिसोड क्या चीज़ होती है, एक डिप्रेशन क्या चीज़ होती है, वो चीज़ अपन इसमें देखते हैं आज। तो फर्स्ट वन वी लुक डिप्रेशन इज ए वाइड सेपरेट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम अफेक्टिव बाई मेंटल कि जो डिप्रेशन है वो वाइड सेपरेट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जो कि बहुत लोगों को अफेक्ट करता है। द लाइफ टाइम रिस्क ऑफ डिप्रेशन इन द मैन is 8 to 12% and in the female it's 20 to 26%। कि जो एक पूरी लाइफ के अंदर जो मेल के अंदर डिप्रेशन का रिस्क रहता है वो 8 से 12% होता है, और जबकि इसमें फीमेल का देखा जाए तो 20 से 26% डिप्रेशन की कंडीशन का रिस्क जो है रहता है। डिप्रेशन अकर ट्वाइस एज फ्रीक्वेंसी वुमेन एज इन द मैन। द हाइएस्ट incidence of depression symptom has been indicated in individual without close interpersonal relationship and it person who are divorced or separate। कि जो हाई इंसिडेंस जो है डिप्रेशन के वो पाए जाते हैं, जो सिम्टम्स पाए जाते हैं वो मेनली किस में अंदर पाए जाते हैं कि अगर पर्सन जो है विदाउट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के हो, या जो है पर्सन का डाइवोर्स हुआ या सेपरेट हुआ हो कहीं से, तो वो जो है इसके अंदर पाया जाता है। प्रिवेंसली द सुसाइड शो लार्ज पीस इन द स्प्रिंग एंड स्मॉलर वंस ऑफ ऑन इन द अक्टूबर। कि जो सुसाइड जो डिप्रेशन है वो उसमें क्या होता है, जो मेनली जो सुसाइड की जो रिस्क है वो रहता है, और मेनली क्या अगर इसको हम देखें तो स्प्रिंग के टाइम में जो है वो लार्जली इसके केसेस पाए गए हैं, और अक्टूबर के टाइम में जो है इसके जो स्मॉल है वो केसेस पाए गए हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर अफेक्ट को अकर विद अदर साइकोटिक एंड सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर। जो डिप्रेशन जो होता है वो या तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर होता है, या जो सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर है उनके अंदर पाया गया है। डिप्रेशन अफेक्ट इज एसोसिएटेड विथ ए वैरायटी ऑफ मेडिकल कंडीशन। कि जो डिप्रेशन को अगर अपन देखे जाए तो क्या चीज़ होती है कि डिप्रेशन जैसे कि एक मीनिया के अंदर होता है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं वो हायर एक्टिव हो जाता है, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेशन है वो एक्सेसिव हो जाता है। लेकिन अगर यही चीज़ अगर डिप्रेशन में देखा जाए तो डिप्रेशन इसका जस्ट उल्टा होता है कि जो पर्सन जो है वो उसका मूड डिक्रीज हो जाता है, मूड डिप्रेस रहता है, और जो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होता है उसके अंदर का जो सिक्रेशन है, डोपामिन सेरोटोनिन जो लेवल होते हैं वो डाउन पड़ जाता है। उस कंडीशन को अपन एक डिप्रेशन की कंडीशन में काउंट करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10 के अकॉर्डिंग है कि जो डिप्रेशन है उसे F30 के अंदर काउंट किया गया है। तो इसके क्लासिफाइड किया गया है, इसको F32 के अंदर काउंट किया। तो इसके अंदर F32 के अंदर .1 के अंदर है माइल्ड डिप्रेसिव एपिसोड आते हैं। सेकंड है F32.1 मॉडरेट डिप्रेसिव एपिसोड, F32.2 सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विदाउट साइकोटिक सिंड्रोम, F32.3 सीवियर डिप्रेसिव एपिसोड विथ साइकोटिक सिंड्रोम, F32.8 अदर डिप्रेसिव सिंड्रोम, F32.9 डिप्रेसिव एपिसोड एंड स्पेसिफाइड, F33 के अंदर है रिकरेंट डिप्रेसिव एपिसोड डिसऑर्डर। इसकी इटियोलॉजी क्या देखते हैं कि इटियोलॉजी देखते हैं कि किस कोज की वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है। तो फर्स्ट वन है बायोलॉजिकल थ्योरी। कि बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर अपन फर्स्ट करते हैं न्यूरोकेमिकल्स। तो न्यूरोकेमिकल्स में हम देखते हैं रिसर्च फाइंडिंग सजेस्ट टू द डिप्रेसिव रिजल्ट व्हेन लेवल ऑफ नॉन epinephrine and serotonin are decreased and acetylcholine and GABA are increased। तो ये डिप्रेशन के अंदर जैसे मैंने बताया जो भी सेरोटोनिन होता है, नॉन एपिनेफ्रिन जो होता है उसका अमाउंट तो कम हो जाता है, और क्या होता है एसिटाइलकोलिन और गाबा का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। सेकेंड अपन देखते हैं जेनेटिक थ्योरीज। जेनेटिक थ्योरीज के अंदर क्या होता है, द मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर अकर मोर ऑफन फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स देन दे डू इन द जनरल पॉपुलेशन। स्टडीज ऑफ identical twins show that when one twin in diagnosed with major depression, the
अदर ट्विंस हैव ए ग्रेटर दैन 70% चांसेस ऑफ डेवलपमेंट डिप्रेशन। कि इसके अंदर क्या होता है, अगर एक ट्विंस के अंदर जो हम देखते हैं कि बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बहुत सारे कॉग्निटिव प्रोसेस होती है जो सेम होती है, तो अगर एक ट्विंस के अंदर जो है अपन को डिप्रेसिव एपिसोड्स की कंडीशन देखने को मिलती है, तो 70% चांसेस होते हैं कि किसी और जो उसका ट्विन है उसके अंदर ये कंडीशन क्रिएट हो। नेक्स्ट अपन देखते हैं एंडोक्राइन थ्योरीज। कि एंडोक्राइन थ्योरी के अंदर क्या होता है, नॉर्मली द HPA एक्सिस्ट ए सिस्टम दैट मेडिकेट द स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल, हाउ इवन some depression people this system malfunction and create cortical thyroid and hormone abnormality। कि जो HPA एक्सिस्ट जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेस जो है उसके लिए। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर कोई भी थायराइड हार्मोन या फिर किसी भी हार्मोन की अबनॉर्मलिटी है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिप्रेसिव की कंडीशन अपन को देखने में मिलती है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं 4th नंबर, चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी। तो चेंजेस इन ब्रेन एनाटॉमी देखते हैं कि अगर कोई भी न्यूरॉन्स है वो लॉस हुए हैं या फिर फ्रंटल लोब में कोई भी अबनॉर्मलिटी है, सेरेब्रम में अबनॉर्मलिटी है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्रेन है उसके डिसफंक्शंस हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपन को डिप्रेशन जो है आइडेंटिफाइड होता है। अब इसमें हम बायोलॉजिकल थ्योरीज के बाद में देखते हैं साइकोसोशल थ्योरीज। तो साइकोसोशल थ्योरीज में फर्स्ट है साइको एनालिटिक थ्योरी। अकॉर्डिंग टू फ्रिंड 1957, डिप्रेशन रिजल्ट ड्यू टू लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट। कि जो मेनली क्या होता है कि जो अकॉर्डिंग टू फ्रेड है उसने जो 1957 के अंदर थ्योरी दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई लव्ड वन है, कोई भी लव्ड ऑब्जेक्ट है जो कि एक पर्सन से हटा है, सेपरेट हुआ है या उसको खोया है, तो जैसे कि एग्जांपल के अंदर अपन लेते हैं कि जो भी अगर डाइवोर्स पर्सन होते हैं तो उनके अंदर जो है ये कंडीशन अपन को देखने को ज़्यादा मिलती है। या फिर एक एग्जांपल लें तो स्टूडेंट है, अगर जैसे को वो नंबर गेन करना चाह रहा था, वैसे अगर उसको वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, बार बार फेलियर ऑफ चांसेस रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ये कंडीशन जो है क्रिएट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सेकंड, बिहेवियर थ्योरी। द थ्योरी ऑफ डिप्रेशन कनेक्ट डिप्रेसिव फिनोमेना टू द एक्सप्रेस एंड अनकंट्रोलेबल इवेंट। कि जो बार बार अनकंट्रोलेबल इवेंट्स होते हैं उसकी वजह से भी क्या होती है, अपन को डिप्रेशन की कंडीशन जो है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉग्निटिव थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डिप्रेशन इज नेगेटिव कॉग्निटिव विच इंक्लूडेड नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट। कि अगर एनवायरनमेंट की तरफ से कोई नेगेटिव एक्सपेक्टेशन मिली है तो उसकी वजह से डिप्रेशन होता है। नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ सेल्फ, कि अगर खुद से अगर अपन को कोई एक्सपेक्टेशन थी वो हमने कंप्लीट नहीं कर पाई तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन की कंडीशन क्रिएट होती है। नेगेटिव एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर, कि अगर फ्यूचर में हमने अगर कोई प्लान करा हो, अगर उसकी जो फेलियर ऑफ कंडीशन अपन को मिली है तो उसकी वजह से भी कंडीशन क्रिएट होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन साइकोपैथोलॉजी की किस जो इसकी जो पैथोलॉजी होती है साइकोपैथोलॉजी, वो क्या होती है कि किस तरह से डिप्रेशन है वो क्रिएट होता है। द साइकोपैथोलॉजी ऑफ अफेक्टिव डिसऑर्डर कैन मोस्ट इजीली बी डिस्क्राइब्ड बाय reference to the similarity of the abnormal affect with normal emotion of the same kind. In depression, the patient sadness depend to the morbid depression and the difficulty in concentration become retardation of all thought and action. Depression patient may show a completely failure of all incidents, deny that they are ill and hold stand fastly to their idea and guilt and punishment। कि डिप्रेशन के अंदर क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं तो पर्सन जो होता है, फर्स्ट वन जो होता है, कहीं पर भी अगर फेल हुआ हो या कुछ लॉसनेस हुई हो तो उसके अंदर तो जो पर्सन को है वो बार बार फेलियर की कंडीशन फील होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन सैडनेस फील करता है और डिप्रेस्ड फील करता है और जो किसी भी वर्क में है कंसंट्रेशन नहीं कर पाता और उसके जो एक्शन है वो डाउन पड़ जाते हैं।
तो इसमें क्या होता है, डिप्रेशन के अंदर क्या शो होता है कि पर्सन खुद को फील करता है कि वो कम्प्लीटली फेलियर है, ठीक है, या फिर उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स है या ओवर थिंकिंग की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है, जिसके अंदर से उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, उसको लगता है कि हाँ मेरे को पनिश मिलने चाहिए। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं क्लिनिकल फीचर के ऐसे कौन कौन से क्लिनिकल फीचर या फिर ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम है जिसकी वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन को डिप्रेशन की कंडीशन है या नहीं है। फर्स्ट है डिप्रेसिव मूड, कि पर्सन के अंदर जो सैडनेस है वो रहेगी, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, कोई भी प्लीजेंट मोमेंट वो फील नहीं कर पाएगा, या फिर उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो डाउन पड़ जाती है। सेकेंड हम देखते हैं डिप्रेस्ड कॉग्निटिव, इसके अंदर देखते हैं होपलेसनेस, के पर्सन पूरा होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस फील करेगा, एंड अनरीजनेबल गिल्ट एंड सेल्फ ब्लेम, कि वो खुद को सेल्फ ब्लेम करने लग जाएगा और उसको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होगा किसी भी रीज़न के बिना। नेक्स्ट है सुसाइडल थॉट्स, ये जो कंडीशन होती है ये डिप्रेसिव पर्सन के अंदर सबसे ज़्यादा क्रिएट होती है, कि जो सुसाइडल थॉट्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा आने लग जाते हैं। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे ऐसे कि जिसके अंदर पर्सन है होपलेसनेस फील करता है, उसके अंदर बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या वो एक नेगेटिव एक्टिविटी की तरह नेगेटिव थॉट्स वो है अपने जाहिर करता है। नेक्स्ट देखते हैं साइकोमोटर एक्टिविटी के। साइकोमोटर एक्टिविटीज़ में क्या होता है, साइकोमोटर रिटार्डेशन इज फ्रिक्वेंट, द रिटार्डेड पेशेंट थिंग्स वॉक एक्ट स्लो, कि उसके जो थिंग्स है, उसके जो वर्क है या फिर जो उसके जो एक्ट है वो बहुत ज़्यादा स्लो पड़ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं साइकोटिक फीचर्स में क्या होता है, सम पेशेंट हैव डिल्यूजन हेलुसिनेशन की हेलुसिनेशन, तो जो कुछ पर्सन जो होते हैं उनके अंदर डिल्यूजन और हेलुसिनेशन की कंडीशन भी क्रिएट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस हम इस चीज़ का कैसे कर सकते हैं कि एक पर्सन का कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि उसके अंदर डिप्रेसिव एपिसोड्स आ रहे हैं या वो एक डिप्रेशन की कंडीशन में है या नहीं है। तो इसके अंदर फर्स्ट वन हम देखते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के। साइकोलॉजिकल अपन टेस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से पर्सन की डिप्रेशन की सीवियरिटी, उसके प्रोग्नोसिस जो है हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन सप्लाई टेस्ट शोविंग फेलियर ऑफ सप्रेशन cortisol secretion and depressed patient. नेक्स्ट है टॉक्सिकोलॉजी, इसके अंदर देखते हैं सेक्रेटरी सजेशन ड्रग इंड्यूस डिप्रेशन। नेक्स्ट है बेस्ट ऑफ ICD-10 क्राइटेरिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रीटमेंट की, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट वन मेडिकल ट्रीटमेंट देखेंगे, तो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर साइको फार्माकोलॉजिकल, द मेजर कैटेगरी आर एंटी डिप्रेशन आर selected serotonin reuptake inhibitor, fluoxetine, tricycline antidepressant, monoamine oxidase inhibitor, एंटीडिप्रेसिव ड्रग्स हम उसको देखें। नेक्स्ट अपन देखते हैं फिजिकल थेरेपी के अंदर क्या क्या देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वो चीज़ होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल शॉक्स दिए जाते हैं पर्सन को, और जो है उसके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको जो है मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइट थेरेपी, उसको पर्सन को हम दे सकते हैं। थर्ड अपन देखते हैं साइकोसोशल ट्रीटमेंट के अंदर हम साइकोथेरेपी दे सकते हैं, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, साइको एनालिटिक कंडीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव थेरेपी, हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोर्टिव को थेरेपी हम दे सकते हैं। ग्रुप थेरेपी हम पेशेंट को दे सकते हैं। फैमिली थेरेपी उसको प्रोवाइड की जाती है। बिहेवियर थेरेपी हम उसको देते हैं। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट इसका किस तरह से करेंगे, आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉज ऑफ सोशल रिस्टोर अवेलेबल टू द क्लिनिक एंड अफेक्ट ऑफ द ऑर्डर और अदर पीपल। द रिस्क ऑफ much more is the presence of the following factor: presence of marked helplessness, males more than 40 years, unmarried, widow and divorce, period of 3 months from recovery. Thank you.